first step in knowing, the first place we know God as a father is a father who forgives us and welcomes us. और पहली जगह जहां पे हम देखते हैं परमेश्वर को पिता के तौर पे, वह ऐसा है कि एक पिता जो हमें क्षमा करता है और हमारा स्वागत करता है. And that's why Jesus spoke the story of the prodigal son और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र की कहानी हमें बताया है. in Luke 15. लूका 15 अध्याय में हम उस कहानी को पढ़ते हैं. That's the first way we need to know the Father. और यही वह पहला तरीका है जिसके माध्यम से हमें परमेश्वर को पिता के तौर पे जानना है. That He welcomes sinners, He welcomes backsliders. कि वह पापियों का स्वागत करता है और वह बैकस्लाइडर अर्थात पीछे हटने वालों का स्वागत करता है. See, actually, strictly speaking, the prodigal son story is a story of a backslider यदि सीधे तौर पे कहा जाए तो उड़ाव पुत्र की कहानी एक बैकस्लाइडर की कहानी है, who was in the father's house once upon a time जो एक समय में पिता के घर में रहा करता था and sought his own and went away. और उसने अपनी इच्छा को खोजा और वह पिता के घर से दूर चला गया. And finally, when he made a mess of his life, he came back. और अंत में जब उसने अपने जीवन की दुर्दशा बना डाला तो वह वापस लौट करके आ It's a गया. dual picture of sinners coming to God and of backsliders coming to the Father. और एक दोहरा चरित्र है जिसमें एक पापी भी परमेश्वर के पास वापस आता है और दूसरा एक बैकस्लाइडर भी परमेश्वर के पास वापस आता है. And you know, the way Jesus portrayed it, it's like saying rock bottom. और जिस रीति से यीशु मसीह ने इसका चित्रण किया वो ठीक वैसा ही कहना जैसे कि वो एकदम नीचे से भी निचले स्तर में पहुंच चुका था जहां से और नीचे नहीं जाया जा सकता. It's hitting rock bottom. और वह एकदम निचले स्तर में पहुंच जाने को कहते हैं. Being so utterly rotten. और वह इतना ज्यादा सड़ चुका था, गल चुका था. Why do I say that? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? Because it says about this one sentence about this child this boy when he went away. क्योंकि यहाँ पे इस लड़के के विषय में एक बात कहती है, जब वो घर से दूर चला गया था तब उसके विषय में एक बात यहाँ पे लिखी हुई है. It says in verse 10 of Luke 16, Luke 15:16. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 16 वचन में एक बात लिखी है. He would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे. लूका 15 का 16. No one was giving anything to him. और कोई उसे कुछ खाने को नहीं देता था. To paraphrase that in terms of your experience of mine, it means और यदि इसे मैं आज भावानुवाद करूं आपके और मेरे शब्दों में तो we feel rejected by others. और हम दूसरों के द्वारा तिरस्कृत महसूस करते हैं. Do you feel rejected by others? क्या आप दूसरों के द्वारा तिरस्कृत महसूस करते हैं? You're not the popular type, rejected. कि आप प्रसिद्ध लोगों में से नहीं हैं, आप हमेशा तुच्छ और तिरस्कृत हैं. No one was giving anything to him. और उसे कोई भी व्यक्ति खाने को कुछ नहीं देता था. And I'll tell you honestly, I have never in my life met or even seen a man eating what the pigs are eating. और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में ना तो ऐसे किसी मनुष्य को देखा और ना ही ऐसे मनुष्य से मिला हूं जो सूअरों के खाने को खाता है. Beggars won't do that. यहां तक कि भिखारी लोग भी सूअर के खाने को नहीं खाते हैं. If you see a man in a farm sitting down with the pigs and eating what the pigs are eating, यदि आप एक खेत में एक मनुष्य को देख रहे हैं जो सूअरों के संग बैठा है और सूअरों की फलियों को या सूअरों के खाने को खा रहा है, boy, if there's any description of rock bottom, that is it. और सबसे निचले स्तर में पहुंचने की यदि कोई परिभाषा है तो यही है सूअरों का खाना खाना. Jesus took that picture to show the utter failure and rottenness of this boy, this young man. और यीशु मसीह ने इस चित्र का इस्तेमाल किया इस लड़के की सड़ाहट को और उसके निचले स्तर को दर्शाने के लिए कि वह लड़का कितने नीचे से नीचे में गिर चुका था. It's a picture of a person whose life is messed up with sin.
और एक ऐसे मनुष्य का चित्र है जिसका जीवन पाप के द्वारा छलनी हो गया था और दुर्दर्शित हो गया था abominable sin, और घृणित से घृणित पाप थे, to the level of the pigs. यहां तक कि सूरों के स्तर में वह गिर गया था। Whatever we would put pigs as the lowest level of culture and hygiene and everything else. और हम सूरों को संस्कृति और स्वच्छता की दृष्टि से सबसे निचले स्तर पे मानते हैं। And spiritually speaking, that is a picture of a sinner or a backslider who's gone way down so much that you can't sink lower. और आत्मिक तौर पे कहा जाए तो ये एक ऐसे पापी है, एक ऐसे बैकस्लाइडर, पीछे हटने वाले का चिन्ह है जो इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि वहां से और नीचे वो नहीं जा सकता है, नहीं धंस सकता है। Any of you like that? और आपको ये पसंद आता है क्या? From there, that boy got up. और उस जगह से वह लड़का उठ करके ऊपर आया And with all that filth and torn clothes and everything else, he came back to his father. और वो अपने फटे कपड़ों के साथ, मैले चिथड़े कपड़ों के साथ, गंदगी के साथ लौट करके वो पिता के पास वापस आया। He said, okay, maybe my dad will at least give me a room in the servants' quarters. और उसने कहा कि शायद से मेरा पिता मुझे नौकर चाकरों के साथ रहने के लिए एक कमरा तो दे देगा। And I'll get a little food there. और मुझे थोड़ा बहुत उसके घर में खाना भी मिल जाएगा। And he came back and he said, Father, I've sinned against heaven. I'm not worthy to be called your son. और वो वापस आकर के कहता है, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा हूं। But it says here in verse 20, so he got up and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him, felt compassion for him, and ran and embraced him and kissed him. और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 20 वचन में कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 20वां वचन। I wish we could grasp what Jesus is trying to show us here about God as a Father. और मैं आशा करता हूं कि हम उस बात को समझ पाएंगे जिसे यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्गीय पिता के विषय में समझाना चाह रहे हैं। What does it indicate when it says the Father saw him in a long distance? और इस बात का क्या मतलब है कि पिता ने उसे दूर ही से देख लिया था? How did he know he was coming back that day? और उसके पिता को कैसे पता चला कि उस दिन उसका बेटा लौट कर आ रहा है? He hadn't gone away for 2 or 3 days. He hadn't gone away for 2-3 weeks. और उसका बेटा 2-3 दिन के लिए घर से बाहर नहीं गया था, 2-3 सप्ताह के लिए नहीं गया Remember, था। the father was a multi-millionaire. और इस बात को याद रखें कि उसका बाप जो था वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था। And when a multi-millionaire divides half his property with his children, with 2 sons, each son becomes a multi-millionaire. और जब एक करोड़पति व्यक्ति अपनी संपत्ति को 2 हिस्सों में करके अपने 2 बेटों में बांटता है, तो आप इस बात को याद रखें कि उसके दोनों बेटे करोड़पति बन जाते हैं उस संपत्ति को प्राप्त करके। So it was with many millions of rupees that he went away from home. और इसलिए यह लड़का कई करोड़ रुपए लेकर के घर से दूर चला गया था। And he could not have spent that in 2 weeks. और वह लड़का उन पैसों को 2 सप्ताह में खर्च नहीं कर सकता था। I don't know how many years he took to मुझे नहीं पता कि कितने साल लगे थे उसे खर्च करने and के how many लिए। years would you take to spend millions of rupees? और आप बताइए कि आपको कितना साल लगेगा बहुत सारे करोड़ों रुपए को खर्च करने में। It was many years away from the father. और वह लड़का बहुत वर्षों से पिता से दूर रह रहा था। How did his dad know that he was coming back that day? तो उसका बाप कैसे जानता था कि उस दिन उसका बेटा लौट करके वापस आएगा? He never sent any message ahead. और उसके बेटे ने कभी कोई संदेशा नहीं भेजा था कि मैं आ रहा हूं करके। It shows me something, और यहाँ पे मुझे कुछ परमेश्वर दिखाता है जिसे मैं देख रहा हूं। that all those years his dad would be looking out of the window every now and then. Is my son coming back? कि उन सारे वर्षों में उसका पिता हर थोड़ी थोड़ी देर में निकल करके खिड़की से देखता था कि क्या मेरा पुत्र लौट कर आया है या नहीं। That's how he spotted him one day at a long distance. और इसी रीति से एक दिन जब वह लड़का दूर ही था तब उसके पिता ने उसे देख लिया था आते हुए। That's the first thing you need to see about God. और यही तो वह पहली बात है जिसे आपको परमेश्वर के विषय में देखना है।
that when you go away from Him, He's looking out to see whether you come back every single day. कि जब आप उससे दूर चले जाते हैं तब परमेश्वर प्रतिदिन आपका इंतजार करते हुए देखता है कि क्या आप उसके पास वापस आए हैं या नहीं। प्रतिदिन वो आपको देखता है। He sees you going and using all His gifts for yourself. और वो आपको बाहर जाते हुए देखता है और यह भी देखता है कि कैसे आप उसके सारे वरदानों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। He sees the consequences you're going to face from that. He sees you और वो जो परिणाम आप जो आगे चल करके जिसको देखोगे उसको भी वह देख रहा है। sinking to the level of all types of terrible sins. और वो आपको भयानक से भयानक पाप में डूबते हुए और उनके स्तर तक जाते हुए देख रहा He's है। still looking for you to come back. और वो अभी भी देख रहा है कि आप लौट करके वापस आओगे। That's a father. वह एक पिता है। And if there's anyone here like that today, I want you to know God's still looking out for you to come back to Him. और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है इस प्रकार का है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपको देख रहा है कि आप लौट करके उसके पास आओगे। And the other thing is, do you think this boy, when he came back, looked anything like he was when he went out, healthy, robust? और आपको क्या लगता है यह लड़का जब ये लौट करके वापस आया तो क्या वह वैसा ही दिख रहा था जैसा वो घर जाते समय था? एकदम तंदुरुस्त, मोटा, ताजा और जो एकदम से खिला खिला हुआ सा था, क्या वो वैसा दिख रहा था? Young man went out, coming back after so many years, skin and bones, dark and working in the sun. ये वो जवान लड़का था जो घर से चला गया था, लेकिन जब वह लौट कर के आया तो वो हड्डी का ढांचा बन चुका था, धूप में काम कर करके जल चुका था, काला पड़ गया था यह लड़का। Ragged clothes. और इसने फटे पुराने कपड़े पहने He थे। didn't look anything like the young son who left the home. और ये किसी भी रीति से उस छोटे बेटे के समान नहीं दिखता था जो घर छोड़ करके गया था। And the father recognized him. लेकिन पिता ने उसे पहचान लिया। I mean, I've met people after a few years and I hardly recognize them. Particularly if they were sick. और मैं कई लोगों से बहुत वर्षों के बाद मिलता हूं और उन्हें बहुत मुश्किल से पहचान पाता हूं, विशेषकर जब वे बीमार पड़ जाते हैं तो। Haven't you said sometimes to 6 skinny people, I hardly recognize you. What happened? और क्या आपने कई बार ऐसे बीमार लोगों से नहीं कहा जो बीमार और एकदम दुर्बल हो गए, मैं आपको बड़े मुश्किल से पहचान पा रहा हूं। But the father recognized him. That's the other thing I see about God. लेकिन पिता ने उस लड़के को पहचान लिया और यही तो वह एक और बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के विषय में जानें। That even when we have messed up our life in sin, कि जब हमने अपने जीवन को पाप में एकदम बिगाड़ डाला है, उसे कुरूप कर डाला है, He recognizes us. वह फिर भी हमें पहचान लेता है। He says, I know who you're supposed to be. और पिता कहता है कि मैं जानता हूं कि तुझे क्या होना चाहिए था, You're supposed to be my son. और तू मेरा बेटा है, तुझे मेरा बेटा होना चाहिए था। You're not behaving like that right now, और इस घड़ी तू उसके जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, but I want you to come back. लेकिन मैं चाहता हूं कि तू वापस लौट करके आ। I want you to see God like this. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को इस तौर से देखें करके। Don't let the devil hide from you what a wonderful Father we have in heaven. और आप शैतान को यह अनुमति ना दे कि वह आपसे इस बात को छुपा करके रखे कि परमेश्वर में हमारे लिए कितना अद्भुत पिता है। I thank God that when I hit rock bottom in my life as a preacher and a backslider, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जब मैं एकदम निचले स्तर में पहुंच गया था, एक प्रचारक होने के नाते एक बैकस्लाइडर बन गया था। जब मैं 38 years ago, आज से 38 साल पहले I came back to God and He accepted me. और मैं परमेश्वर के पास वापस आया और उसने मुझे ग्रहण कर लिया। And instead of sending me to hell, He filled me with the Holy Spirit. और बजाय इसके कि वह मुझे नरक भेजता, उसने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। That's the last thing I expected. और वह तो सबसे अंतिम चीज थी जिसकी मैंने उससे आशा किया था। I'd have been glad just to get forgiven and sit in the servants' quarters for the rest of my life, but He put the ring on my finger. और मैं तो बहुत ही खुश होता यदि वह केवल मेरे पापों को क्षमा कर देता, और मैं तो अपने जीवन भर नौकरों के सर्वेंट्स क्वार्टर में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मेरे हाथ में अंगूठी पहना दिया। New clothes.
और उसने मुझे नए वस्त्र दिए पहनने के लिए, the fatted calf, and he's been feeding me with the fatted calf ever since in all these 37 years. और उसने पाला हुआ पशु कटवाया और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक वो निरंतर मुझे पाला हुआ पशु का मांस खिला रहा है। Life has never been the same. I've been sitting at the Father's table. और मेरा जीवन उस दिन से वैसा ही नहीं रहा है। मैं हमेशा पिता की मेज पर से भोजन का आनंद उठा रहा हूं। And if you were to ask me, where did you get that revelation? और यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आपको यह प्रकाशन कहां से मिलता है, I say, I just picked up a dish from the Father's table and shared it with you. I didn't cook it. तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने पिता की मेज से एक व्यंजन को उठा और उसे आपके साथ बांट दिया। मैंने उस व्यंजन को नहीं पकाया है। I got something and I shared it with you. I didn't want to eat it all myself. और मैंने कुछ चीज को वहां से प्राप्त किया और उसे मैंने आपके संग बांट दिया, क्योंकि मैं इसे अकेले अकेले नहीं खाना चाहता था। Somebody else made it, brother. और मैं चाहता हूं कि कोई और भी इसे खा ले। It's wonderful sitting at the Father's table. There's such a spread of dishes there. And there are new ones coming all the time. और ये बहुत ही अद्भुत बात है पिता की मेज पर बैठ करके खाना खाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे व्यंजन सजे हुए हैं और उस मेज में निरंतर नए नए भोजन आते ही रहते हैं। He's a wonderful cook. और वह एक बहुत ही अच्छा खानसामा है। Amazing. अद्भुत है। Do you know your father like that? क्या आप इस रीति से अपने पिता को जानते हो? He wants to know you. He wants you to know him like that. और वो चाहता है कि आप उसे इस तौर पे जानें। The son didn't even have to beg and plead for the ring. और जो पुत्र था उसे अपने पिता से गिड़गिड़ा करके भीख नहीं मांगना पड़ा कि मुझे अंगूठी He पहना didn't दे। even want the ring. He just wanted some food. और उस बेटे को तो अंगूठी चाहिए भी नहीं थी, उसे तो केवल भोजन चाहिए था। God filled me with the Spirit when I was least expecting it. और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से तब भरा जब मैं उसकी सबसे कम उम्मीद रख रहा था, And I didn't deserve it. और जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। I know why so many people don't receive the baptism in the Holy Spirit. और मैं जानता हूं कि क्यों बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त नहीं करते हैं। It's exactly the same reason why so many people don't get the forgiveness of sins. और इसका कारण भी ठीक वैसा ही है जैसे बहुत सारे लोग क्यों पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Listen, they are trying to earn it. और इस बात को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वे लोग उसे कमाने की कोशिश करते हैं You never get it. और इसलिए वे लोग उसे कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। You can't earn God's gifts. और आप परमेश्वर के वरदानों को कभी कमा नहीं सकते हो। They are trying to pay for it, like Simon the sorcerer told Peter, "How much money do you want?" और वे शमौन टोन्हे के समान परमेश्वर के वरदान को खरीदना चाहते हैं, जैसे उसने पतरस से कहा था, तुझे कितना पैसा चाहिए? We don't say money. We say, "Lord, how much do I have to pray?" और आज हम पैसा नहीं कहते, परंतु हम यह कहते कि प्रभु जी मुझे कितना प्रार्थना करना होगा, How much do I have to fast? और मुझे कितना उपवास करना होगा, How much do I have to give up before you give me the Holy Spirit? और मुझे कितने सारे चीजों का त्याग करना होगा इसके पहले कि तू मुझे पवित्र आत्मा दे। You can't get it. यदि आप ऐसा करोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, It's worth far too much than you can pay. और आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा वो महंगा है। You keep seeking like that, like Simon. और यदि आप इस रीति से शमौन टोन्हे के समान खोजते रहोगे तो Came to Peter in Acts chapter 8. जो प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पतरस के पास आया और इस रीति से कहा, You know what Peter told him? Your money perish with you. और आपको पता है पतरस ने उससे क्या कहा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश होवे। You're not even converted, he says. और तूने यहां तक कि नया जन्म भी नहीं पाया है। You think you can buy the gifts of God with money? तू क्या सोचता है कि तू परमेश्वर के वरदानों को रुपए दे करके मोल ले सकता है? You think you can buy the gift of God with prayer? और आप क्या सोचते हो कि आप परमेश्वर के वरदानों को प्रार्थना से मोल लेकर के खरीद With सकते all हो? night prayer? ये संपूर्ण रात्रि की प्रार्थना से मोल ले सकते हो? You think you can buy the gift of God with days of fasting? और क्या आप सोचते हो कि आप उपवास कर करके परमेश्वर के वरदानों को खरीद सकते हो?
3 days of fasting, God has to give it to me. और आप 3 दिन प्रार्थना उपवास करोगे और कहोगे कि परमेश्वर को अब मुझे वरदान देना चाहिए, You're no better than Simon the sorcerer. तो आप शमौन टोन्हे से कोई बेहतर नहीं हो। Your money and your prayer and fasting perish with you. आपका प्रार्थना, आपका पैसा और आपका उपवास आपके साथ साथ नाश होवे, For thinking that you can buy the gifts of God with anything. क्योंकि तुमने ऐसा सोचा है कि तुम इन सब वस्तुओं के माध्यम से परमेश्वर के वरदानों को खरीद सकते हो। I did not pay anything for the forgiveness of sins. और मैंने पापों की क्षमा के लिए कोई कीमत नहीं चुकाया है, I did not pay anything for the gift of the Holy Spirit. और ना ही मैंने पवित्र आत्मा के वरदान के लिए कोई कीमत चुकाया है। I did not even pay anything for the ministry God's given me. और जो सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दी है उसके लिए भी मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया है, It's all been free. और यह सब मुझे मुफ्त में मिला है। It's all been free. I didn't even pay anything for the character I have. और यह सब मुफ्त है, और यहाँ तक कि अपने चरित्र के लिए जो मेरे पास है उसके लिए भी मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया है, It's been free. और यह सब मुफ्त में मुझे मिला है। Dear brothers and sisters, when we understand that the only way you can get anything from God is freely, मेरे भाइयों और बहनों, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि केवल एकमात्र तरीका कि यदि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते तो वो हम मुफ्त में ही मिल सकता है, you'll get things quickly. तब आपको वो चीजें तुरंत मिल जाएंगी। But as long as you follow this route that the heathen follow, लेकिन जब तक आप अन्य जातियों के मार्ग का अनुसरण करेंगे, pursue and do this and do that and do that and earn your salvation and earn the baptism in the Holy Spirit and earn this, you'll never get it. और यदि आप अन्य जातियों के समान ये काम करोगे, वो काम करोगे और अपने उद्धार को खरीदने की कोशिश करोगे या पवित्र आत्मा के वरदानों को खरीदने की कोशिश करोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कभी नहीं मिलेगा। What did this son pay for the clothes or the ring or the food or the room he got or whatever else he got in his house? What did he pay for it? और इस बेटे ने क्या क्या कीमत चुकाई थी कि उसे वस्त्र मिला, अंगूठी मिली, भोजन मिला और घर में रहने के लिए जगह मिला? उसने कुछ भी नहीं दिया था अपने पिता को इन सब चीजों के लिए। He had nothing to pay. He had ruined everything. और उसके पास कुछ नहीं था चुकाने के लिए, क्योंकि उसने हर चीज को उड़ा दिया था। That's the first way you need to know God. और यही तो वो पहला तरीका है जैसे आपको परमेश्वर को जानना चाहिए। As a father who's way beyond what you think, how much he loves you. एक ऐसा पिता जो आपकी सोच और समझ से परे आपसे प्रेम करता है। It says he embraced him and kissed him with all his dirty face and dirty clothes. He just is so happy. और वहां पे कहता है कि उसके पिता ने उसे चूमा और उसे गले लगाया, उसके गंदे कपड़ों के बावजूद भी पिता ने उसे गले लगाया। And he, not only that, it says put the best robe on him, put sandals on his feet, and it says let's have a celebration. और पिता ने कहा अपने दासों से झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ पशु मारो ताकि हम आनंद मनाएं। My son is lost and he's been found, verse 24, and they began to celebrate. और क्योंकि 24 वचन में कहता मेरा पुत्र खो गया था और अब आ गया और अब वे आनंद मनाने लगे। And I want you to see the goodness of God's heart. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के हृदय की भलाई की ओर निहारें। In another area, एक और क्षेत्र में the older son, verse 23, he is a picture of the self-righteous Pharisee. और जो बड़ा बेटा था वो स्वधार्मिक फरीसी का चित्र है। There are some people like that too. और आज भी ऐसे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। You know, the type of people who you didn't sin so much, right? You never went to the level of the pigs, at least you think so. और ये वैसे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ज्यादा पाप नहीं किया है और ये लोग सुअरों के स्तर तक नीचे नहीं गिरे हैं। You say, well, I never messed up my life like some of these other sinners. और आप कहते होंगे कि मैंने अपने जीवन को इन पापी लोगों के समान अपने जीवन को मैंने बर्बाद नहीं किया है। I was brought up in a God-fearing home in a God-fearing way. और मैं एक परमेश्वर के भय मानने वाले परिवार में पाला पोसा गया हूं और भक्ति में रीति से बड़ा हुआ हूं। Okay, that's good. ठीक है, ये अच्छी बात है।
But I hope you don't end up like the older son. परंतु मैं आशा करता हूं कि आप अंत में इस बड़े पुत्र के समान मत बने करके। He never reached the level of the pigs. वह बड़ा बेटा कभी भी सोरों के स्तर तक नीचे नहीं गिरा था। He didn't become skinny and ugly like the younger son. और वह अपने छोटे भाई के समान हड्डी का ढांचा और कुरूप नहीं हुआ था। He remained good looking, healthy, and he never ruined his father's property or money. और वो हमेशा से अच्छा दिखने वाला स्वस्थ ही बना रहा और उसने कभी भी अपने पिता की संपत्ति को नहीं उड़वाया था। And that's why, and how do you know whether you're like the elder son? और आप कैसे जानेंगे कि आप उस बड़े बेटे के समान हैं? Do you look down on any believers? क्या आप दूसरे विश्वासियों को नीची नजरों से देखते हो? Let me ask you honestly. मैं आपसे ईमानदारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। Don't answer me, answer yourself. और इसका उत्तर आप मुझे मत दें, परंतु आप अपने आप को इसका उत्तर दें। Do you look down on your wife? क्या आप अपनी पत्नी को नीची नजरों से देखते हो? Because she's not as spiritual as you are, the elder son. क्योंकि वह आपके जितना आत्मिक नहीं है। क्या आप एक बड़े पुत्र बन रहे हो वहां पर? Do you look down on your husband? He's not so holy as you are. Doesn't read the Bible as much as you. और क्या आप अपने पति को नीची नजरों से देखते हो कि वो आपके जितना पवित्र नहीं है, आपके जितना बाइबल का अध्ययन नहीं करता है? क्या आप अपनी नजरों में एक बड़े पुत्र के समान हो? Doesn't pray as much as you. और वह आपके जितना प्रार्थना दुआ नहीं करता है? Do you look down on some other brothers in this church? और क्या आप दूसरे भाइयों को जो इस कलीसिया में नीची नजरों से देखते हो? Or maybe some people who messed up their life. या आप उन लोगों को नीची नजरों से देखते हो जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और दुर्दशा बना दिया है? Oh, thank God you didn't do that. और क्या आप ऐसा कहते हो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने ऐसा नहीं किया है? You're the elder son. आप एक बड़े बेटे के समान हो। I hope you see that. मैं आशा करता हूं कि आप इसको देख पाएंगे। I can stand before God today and say, I think it's right when I say it is impossible for me to look down on another believer, no matter how much they have messed up their life. और आज मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के कह सकता हूं, और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो यह पूर्णतः सही है कि आज यह मेरे लिए पूर्णतः असंभव है किसी ऐसे विश्वासी को नीची नजरों से देखना जिसने अपने जीवन को पूर्णतः बर्बाद कर दिया और अपने जीवन की दुर्गति बना डाला है। Because I have tasted the goodness of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर की भलाई का स्वाद चख लिया है In my own life. अपने स्वयं के जीवन में। I remember once seeing someone who was brought up in a very God-fearing way and looking down on some other believer who had messed up their life. और एक बार मैंने एक मनुष्य को देखा जो बहुत ही ईश्वरीय तरीके से पाला पोसा गया था, परमेश्वर के भय मानने वाले घर में पाला पोसा गया था, परंतु वह दूसरे विश्वासियों को जिन्होंने अपने जीवन को पाप में बर्बाद कर दिया था नीची नजरों से देख रहा था। I felt I could say to that person was, I wish you had sinned more in your life. और जब मैंने उसे देखा तो मैं चाह रहा था कि काश मैं उस व्यक्ति से कह पाता कि काश तुमने अपने जीवन में और ज्यादा पाप किया होता। What a terrible thing to say. और ये कितनी भयानक बात है ऐसा कहना। I wish you had sinned more in your unconverted days. और मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे अपरिवर्तित दिनों में तुमने अधिक ज्यादा पाप किया होता। You'd be more compassionate towards this person. तब तुम इस व्यक्ति के प्रति ज्यादा तरसवान रहते। Now that's not the way. It's not the right way. और ये सही तरीका नहीं है। Jesus was the most compassionate, but he never sinned. और यीशु मसीह सब लोगों से ज्यादा तरस से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया You don't था। have to sin to be compassionate. और आपको तरस से भरने के लिए पाप करने की You जरूरत don't have to नहीं है। mess up your life to be compassionate to others who have messed up their life. और आपको अपने जीवन की दुर्दशा बनाने की जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ तरसवान होने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। Why did the sinful adulterous woman feel more free to come to Jesus, who was the holiest person on earth, than to these Pharisees who were not at all holy? और क्यों उस पापनी स्त्री ने यीशु मसीह के पास आने को ज्यादा सहज समझा बजाय उन फरीसियों के पास जाने को जो उसी के समान अपवित्र थे। I mean, if you got dirty clothes, wouldn't you like to sit around in a room where other people's clothes are also dirty?
और यदि आपके कपड़े गंदे हैं तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आप भी ऐसे ही लोगों के साथ कमरे में बैठो जहां पे सबके कपड़े गंदे हैं? Would you like to go and sit with the person whose shirt is the cleanest of all? कि क्या आप उस व्यक्ति के संग जाकर के बैठोगे जिसकी शर्ट सबसे ज्यादा साफ है? No. नहीं। Why did this woman with dirty clothes feel like coming to the one whose clothes were spotless white? और क्यों ये महिला ने जिसके कपड़े एकदम गंदे थे उसके पास आने को ज्यादा सरल और सहज समझा जिसके कपड़े एकदम श्वेत थे? But not to the other Pharisees whose clothes were dirty like hers. परंतु यह उन फरीसियों के पास नहीं गए जिनके कपड़े ठीक उसी के समान एकदम मैले कुचेले हुए थे। There you see compassion. और वहां पे आप तरस को देखते हो। And that's what many Christians lack. और यही तो बहुत सारे मसीहियों के अंदर एक कमी है। And that's what this elder son was like. और ठीक ऐसा ही तो यह बड़ा बेटा भी था। He was so upset. And he tells his father, और वह इतना उदास हो गया और उसने अपने पिता से कहा, you know, the father says, और आपको पता है पिता ने उससे कहा, verse 24, this son of mine has come back. और उसने कहा कि यह मेरा पुत्र अब वापस आ गया है। He says in verse 30, this son of yours. He doesn't say this brother of mine. और 30 वचन में बड़ा भाई कहता है यह तेरा बेटा। वह यह नहीं कहता कि मेरा भाई वापस आ गया, वो कहता है तेरा बेटा वापस आ He's गया। ashamed to call him a brother. और वो बड़ा भाई उसे अपना छोटा भाई कहने से लजा रहा था। He tells his father, this son of yours has come back. और वो अपने पिता से कहता है यह तेरा बेटा वापस आ गया है। I can imagine him pointing his finger like this at his dad, saying, this son of yours has come back. और मैं ऐसा कल्पना कर सकता हूं कि बड़ा बेटा ऐसे हाथ दिखा करके अपने पिता की ओर कह रहा है, देख ये तेरा बेटा वापस आ गया है। And you celebrate. और तू उसके लिए आनंद मना रहा है। He doesn't say this brother of mine. और उसने यह नहीं कहा कि यह मेरा भाई वापस आ गया है। Did he ever volunteer to go and look for his lost brother? No. और क्या उस बड़े भाई ने कभी ऐसा सोचा या चाहत रखी कि जाकर के अपने खोए हुए भाई को ढूंढे या उसके बारे में पता लगाए? नहीं। How much of a compassion do you have to seek out the lost? और आपके अंदर कितना ज्यादा तरस है खोए हुओं को ढूंढने के लिए? No. Maybe you seek out those who are culturally your level. और हो सकता है कि आप शायद उन्हीं लोग के पीछे जाते होंगे जो आपके सामाजिक स्तर में होंगे। You have Bible studies with people who speak the same language and who are the same level of education and prestige, and there are a lot of Bible study groups like that. और आप उन्हीं लोगों के साथ शायद से बाइबल स्टडी करते होंगे जो आप ही की भाषा बोलते हैं, आपके जितना बुद्धिमान है और आप ही के सामाजिक स्तर के हैं। और आज बहुत सारी बाइबल स्टडी ऐसी होती है, ऐसे टाइप की बाइबल स्टडी होती है। I've seen them all over the world. I never joined them. और मैंने ऐसा पूरे संसार में होते हुए देखा, लेकिन मैं कभी भी ऐसी बाइबल स्टडी का Sick and हिस्सा tired नहीं of बना those हूं। groups that don't understand the body of Christ. और ये ऐसे प्रकार के समूह हैं जो मसीह के देह के महत्व को नहीं समझते हैं। It's a cultural unity. और उनके बीच में एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकता होती है। Unity of people who are the same educational level. और उनके बीच में उन्हीं लोगों की एकता होती है जो एक समान शैक्षणिक स्तर के होते Same हैं salary level. और जिनकी तनख्वाह भी एक समान होती है। Rubbish. यह सब कचरा है। Yeah, there's some CFC people who meet like that. और हाँ, सीएफसी कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल चुका हूं। I'll never join them. I'll never join them in 100 years. और मैं कभी उनके साथ नहीं मिलूंगा। मैं 100 वर्ष में भी उनके संग कभी नहीं मिलूंगा। Because I don't belong to that type of religious clubs क्योंकि मैं ऐसे रिलीजियस क्लब का हिस्सा नहीं हूं who come to pat each other on the back once a week. जो सप्ताह में एक बार एक दूसरे की पीठ थपथपाने के लिए आते हैं Studying the Bible and praying. और कहते हैं कि हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे ऐसा कहते हैं। You don't know God. आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। You don't know the Father. आप पिता को नहीं जानते हैं। Think of the type of people Jesus mingled with. और आप उन लोगों के विषय में सोचे जिनके साथ यीशु मसीह उठता बैठता था। That's the first way we need to know the Father. और यह तो वो पहला तरीका है जिससे हमें पिता को जानना है। And one more thing.
और एक और बात जो है, one very blessed thing, और एक बहुत ही आशीषित बात है ये, which I'm sure you'll love. और मैं आशा करता हूं कि यह बात आपको बहुत पसंद आएगी। He's a father who disciplines us and spanks us when we go astray. और वो एक ऐसा पिता है जो हमें डांटता है, हमें छड़ी मारता है, हमारी ताड़ना करता है, हमें अनुशासित करता है जब हम भटक जाते हैं। Don't you love him for that? और क्या आप इसके लिए उससे प्रेम नहीं करेंगे? I do. मैं प्रेम करता हूं। It says in Hebrews 12, verse 6, those whom the Lord loves, he disciplines. Hebrews 12:6. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 वचन में कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। If you ask me, how do you know your father loves you? He feeds me, he clothes me, he disciplines me. यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है, तो मैं कहूंगा वह मुझे खिलाता है, वह मुझे पहनाता है और वह मुझे अनुशासित करता है। You want to leave out that part? और क्या आप इस भाग को छोड़ देना चाहते हैं? Then he doesn't love you. तब आपसे प्रेम नहीं करता है। Listen, it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons, verse 7. What son is there whom his father does not discipline? और 7वें वचन में कहते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? इब्रानियों 12:7। I remember one brother here many years ago, very educated, capable. और बहुत वर्ष पहले मुझे याद आता है, एक भाई हमारे बीच में था जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ही सक्षम था, बहुत ही But योग्य था, would never submit to authority, independent, rebellious. He finally left. Such people usually leave CFC. परंतु वो किसी के भी अधिकार के अधीनता में नहीं रहता था। वो बहुत ही विद्रोही था और अंत में उसने चर्च छोड़ दिया। And I wondered what his problem was till one day I met his father, who was a nominal Christian, and his father told me, और मैं हमेशा इस बात को सोचता रहा कि क्यों उसने छोड़ दिया, जब तक कि मैं उससे पिता से नहीं मिला, और उसका पिता एक नामधारी मसीही था, और उसके पिता ने मुझे एक बात बताई। You know, Mr. Poonen, I have never punished my sin once. I said, now I know. और उसने कहा कि आपको पता है श्रीमान पूनन, मैंने अपने बेटे को कभी भी नहीं डांटा, कभी भी नहीं मारा। तब मैंने कहा, अब मैं इसका कारण जान गया हूं Why he turned out like that. कि क्यों आपका बेटा इस रीति से बिगड़ गया और क्यों ऐसा निकला। He's drifted away. He's a lone wandering star. I don't know where he is today. और वो भटक गया है, वो भटकने वाले तारे के समान होकर आज मुझे नहीं पता उनका बेटा कहां है। Which son is there whom his father does not discipline? और ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता है? And if you are without discipline, when you do something wrong, my brother, sister, and God doesn't discipline you, you are not a son. और यदि आप कुछ गलत करते हैं और स्वर्गीय पिता आपकी ताड़ना नहीं करता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, आप उसके पुत्र नहीं हैं। There's so many children down the street when my children were growing up who did 101 wrong things. I never disciplined them. और जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तब सैकड़ों बच्चे सड़क में थे जो बहुत सारी गलतियां करते थे, लेकिन मैंने कभी भी उनमें से किसी को अनुशासित नहीं But किया। boy, did I discipline my 4 sons. परंतु मैंने बहुत ही कड़ाई से अपने चारों बेटों को I was अनुशासित very किया strict with them. और मैं उनके साथ बहुत कठोर था। I remember one particular, I don't mean just spanking. There are very many ways of discipline. और मैं मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु और भी अनेक प्रकार के तरीके जिसके माध्यम से आप उन्हें अनुशासित I कर सकते remember हो। once when one of my boys, about 5 years old, playing with the neighbor boy around same age, and they were fighting with each other, they hit each other. और मुझे याद आता है एक बार जब मेरा बेटा पड़ोस के बेटे के साथ खेल रहा था, जब वो 5 वर्ष का था, और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया और एक दूसरे को मारा। And I called my son and I said, did you hit him? And he said he hit me. You know the usual answer children give. और मैंने अपने बेटे को बुला करके उससे पूछा, क्या तूने उस लड़के को मारा? तो आप जानते हैं बच्चे लोग क्या जवाब देते हैं। उसने कहा कि नहीं, उसने मुझे पहले मारा। And he's right, both hit each other. और वो सही था, दोनों ने एक दूसरे को मारा था। I said, well, you got to come with me now. I'm going to take you to our neighbor's house and you're going to apologize to him. और मैंने कहा ठीक है, अब मैं तुझे उस अपने पड़ोसी के घर ले जाऊंगा और वहां जाकर के तुझे उस लड़के से माफी मांगना होगा। And the children are smart. What about him, Dad? Is he going to apologize to me? I said, that's none of our business. और मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पिताजी उसके विषय में क्या वो लड़का मुझसे माफी मांगेगा? मैंने कहा वह हमारा काम नहीं है, चाहे वो माफी मांगे ना मांगे। We are Christians and we apologize, whether he apologizes or not. हम मसीही लोग हैं और हमारा काम है दूसरों से माफी मांगना, चाहे भी हमसे माफी नहीं मांगे तो भी। So I took him, knocked at the door,
And the man opened, and I said, my son wanted to say something to your little 5-year-old boy. और इसलिए मैं उसे लेकर के अपने घर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया और मैंने उससे कहा कि मेरा बेटा आपके बेटे से कुछ कहना चाहता है। And I said to my 5-year-old son, that's discipline. और मैंने अपने 5 वर्ष के बेटे से कहा, और यह मैं अनुशासन के तौर पे कर रहा था, Say, I'm sorry. और उससे कहो कि मुझे माफ कर दो। He said, I'm sorry. और मेरे बेटे ने कहा मुझे माफ कर दो। That boy said, thank you very much, and walked away. और उस लड़के ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद हो, और वो लड़का चला गया वहां से। I know where my son is today. I don't know where that boy is. और आज मैं जानता हूं मेरा बेटा कहाँ है, परंतु मैं यह नहीं जानता कि वह लड़का कहाँ है। If you are without discipline, you're not a real son. और यदि आप बिना अनुशासन के हो तो आप एक वास्तविक पुत्र नहीं हो, You're not a real son. और आप एक असली बेटे नहीं हो यदि आपका अनुशासन नहीं हुआ है तो। If you can do something wrong in your life, and you don't find the Father's hand coming heavily down on you, और यदि आप अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं और आप ये नहीं देखते हैं कि पिता का हाथ बहुत जोर से आपके ऊपर पड़ रहा है, तो I tell you, I feel sorry for you. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों के लिए दुख महसूस होता है। You're probably just imagining that you're a son or a daughter sitting in CFC. तो आप केवल एक कल्पना कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं सीएफसी में बैठ करके। You know how the Father has dealt with me? और आपको पता है कि किस रीति से परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया है। Small little slip up in some one word I may have spoken rudely to someone or something, and boy, I get a spanking. और एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा कड़वा वचन मैंने किसी से बोल दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मुझे बहुत जोर से डांटा और मुझे उसके लिए ताड़ना भी मिली है। And I lie down in my bed and say, Lord, what's the reason for this? और मैं अपने बिस्तर पर लेट करके परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु जी इस ताड़ना का क्या कारण है? I always ask that. और मैं हमेशा परमेश्वर से पूछता हूं, And He reminds me of one word. और वह मुझे मेरी एक शब्द को याद दिलाता है। And I turn around in my bed and I put my face down and I worship my Father. और अपने बिस्तर के पास घुटने टेक करके अपने मुंह को झुका करके परमेश्वर की आराधना करता हूं। And I say, Dad, please treat me like this always. और मैं कहता हूं कि पिता आप हर समय मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करें। I never want to be treated any other way. और मैं कभी नहीं चाहता कि आप इसके अलावा दूसरे तौर से मेरे से व्यवहार करें। I really weep and I say, Dad, thank you that you love me so much. और मैं बहुत विलाप करता हूं और परमेश्वर से कहता हूं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो कि तू इस रीति से मुझसे व्यवहार करता है। That even a small slip up, you won't let me go. कि यदि एक छोटी सी भी गलती मुझसे हो जाती तो तू मुझे जाने नहीं देता है। I want to be like that. और मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूं। Dear brothers and sisters, it is this that has changed my life. प्रिय भाइयों और बहनों, यही वह बात है जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। It is from this that I have a ministry today. और इसी से तो आज मेरे पास एक सेवकाई है। I know my dad and he knows me. कि मैं अपने पिता को जानता हूं और मेरा पिता मुझे जानता है। And I wish you would know him. He's the most wonderful person in the universe. और मैं आशा करता हूं कि आप भी उसे जानेंगे, क्योंकि वह इस संसार में ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत If व्यक्ति you है। get to know him, he's not boring. यदि आप उसे जानेंगे तो पाएंगे कि वह उबाऊ नहीं है। He understands. He's compassionate. वो आपको समझता है और वो तरस से भरा हुआ है। And he cares so much that we become like Jesus. और वो हमारे लिए हमेशा चिंता करते रहता है कि हम हर बातों में यीशु मसीह के समान ही बने। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। If you're a child of God, if you've received Jesus as Lord of your life, और यदि आप परमेश्वर के एक संतान हो और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी के तौर पे ग्रहण किया है, if you've not surrendered areas of your life, will you say, और यदि आपने अपने जीवन Lord, के to the best क्षेत्रों of को, my knowledge, I want to surrender everything. और यदि आपने अपने जीवन के क्षेत्रों को समर्पित नहीं किया है, तो क्या आप उससे कहेंगे कि जहां तक मेरी समझ है उसके अनुसार मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों को तुझे समर्पित करना चाहता हूं प्रभु जी। And there's one particular thing I'd ask you to surrender. और एक विशेष चीज है
जिससे मैं कहूंगा कि आप उसे समर्पित करें। Surrender this attitude of despising other people who you think are not as spiritual as you think you are. और दूसरों को तुच्छ जानने की इस आदत को, जिन्हें आप समझते हैं कि वे लोग आपके जितना आत्मिक नहीं और आप उन्हें तुच्छ जानते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस आदत को समर्पित कर दें आज। Say, Lord, I lay that down at your feet. और कहिए कि प्रभु जी, मैं इस आदत को तेरे चरणों में रख देता हूं। I've had that attitude for years. और मैंने इस आदत को बहुत साल तक अपने पास संभाल के रखा है। I never even realized how unchristlike it was, but I laid it at your feet. I'll never pick it up again. और मैंने कभी नहीं जाना कि कितना मसीह के स्वभाव के विपरीत है, परंतु आज मैं इसे तेरे चरणों में रख देता हूं और मैं आज से इसे फिर कभी नहीं उठाऊंगा। Burn it up. और आप इसे जला दीजिए। Say, Lord, I surrender everything. My ambitions, my plans. और कहिए, प्रभु जी, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं, अपनी योजनाओं को, अपने भविष्य को, अपने उद्देश्य को सब समर्पित करता It's हूं। all yours. और यह सब तेरा ही है प्रभु जी। And say, Dad, I want to know you intimately. और कहिए कि प्रभु जी, मैं तुझे घनिष्ठता से जानना चाहता हूं। I want to sit on your lap like a little child. और एक छोटे बच्चे के समान मैं तेरी गोद में बैठना चाहता हूं प्रभु जी। Be free from the anxiety and tension that fills my mind so much. और इस संसार की चिंताओं से मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, जो हर पल हर समय मेरे दिमाग में भरी रहती है। I want to do your will on earth. और मैं इस संसार में तेरी योजना को पूरा करना चाहता हूं। I want you to fill me with your Holy Spirit so that I can know you better मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं तुझे और बेहतर रीति से जान सकूं and live for you all the days of my life. और अपने जीवन के सारे दिन केवल तेरे लिए ही मैं जीवन जी सकूं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for hearing us. धन्यवाद हमारी सुनने के लिए। We know you care for everyone here. और हम जानते हैं कि तू हमें से हर एक के लिए चिंता और परवाह करता है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। There are some who have needs which they may be too ashamed to mention. और कई लोगों की ऐसी जरूरत है जिसे वे दूसरों को बताने से लजाते हैं, But you know them, you love them. परंतु तू उनकी जरूरत को जानता है और तू उनसे प्रेम करता है। Help them to know that you care. प्रभु जी, होने दे कि वे लोग जाने कि तू उनकी चिंता और परवाह करता है। Lift their burden, Lord, प्रभु जी, इनके बोझ को तू उठा ले। or let them go with a song in their heart as they go from here. प्रभु जी, होने दे कि जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं घर वापस, तो अपने हृदय में एक गीत के साथ जाने वाले हो सके, Knowing that you care, a spring in their step. और इस बात को जान के जाने वाले हो सके कि तू उनकी चिंता करता है, Because they know you as their Heavenly Father. क्योंकि अब उन्होंने तुझे अपने स्वर्गीय पिता के तौर पे जान लिया है। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।